हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश ग्रामर विद बिलाल सर। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जो दूसरी टाइप है, तीसरी टाइप है, जिसको हम नरेशन बोलते हैं। उसी का दूसरा नाम हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बोलते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे ये नरेशन या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है। नरेशन या डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस वक्त हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कहते हैं जब रिपोर्टेड वर्ब या प्रिंसिपल क्लॉज में ट्रांजिटिव वर्ब हो और उसके बाद जो हम नेक्स्ट सेंटेंस जोड़ते हैं जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं, वो पूरा ऑब्जेक्ट बनता हो उस वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब का। तो जो पहली वाली पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। जो दूसरी पार्ट है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक टाइप होती है। इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट उस वक्त हम उस स्टेटमेंट को कहते हैं जब हम किसी की कही हुई बात को दो तरीके से कहते हैं, बयान करते हैं। या तो हम डायरेक्ट उन्हीं के अल्फाजों में कहेंगे जिस तरह उन्होंने कहा, जो उसका स्टेटमेंट है हू बहू उसी तरह कहेंगे, या उसको हम ऐसे पेश करेंगे जैसे कि हमने उसे सुना है, जिसको हम इनडायरेक्ट बोलते हैं। डायरेक्ट उस वक्त बोलते हैं जैसे हम ऐसे बयान करें कि जैसे ये खुद वो अपनी बात कहता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ उसमें ये कि जो भी जो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन है, जिसका दूसरा नाम नरेशन है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये असल में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक टाइप है जिसको हम नरेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने ये भी बोला इसमें जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, इसमें एक ऐसा वर्ब होता है जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख लीजिए जो मैंने वर्ब पे बनाई। ट्रांजिटिव वर्ब वर्ब होता है जिसका ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ हम पूरा सेंटेंस को उसका ऑब्जेक्ट बनाकर पेश करते हैं, तो इसीलिए जिसमें वर्ब होता है उसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं। जो उसकी बाद वाली सेंटेंस होती है, जो उसकी पूरी ऑब्जेक्ट बनती है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है उसको हम दैट से जोड़ते हैं। एक्चुअली ये जो रिपोर्टेड वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ठीक है ना। अब इसको हम रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं ये मैंने बताया है। और ये बताने के लिए कि ये नरेशन है, इसको थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। इसको हम दो कामा से अलग करते हैं, दो कामा से, जिसको हम कोटेशन मार्क बोलते हैं। अगर आपने पंक्चुएशन पढ़ी होगी, ये कोटेशन मार्क की एक फंक्शन है कि ये रिपोर्टेड स्पीच को इसको हम अलग लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको हम कोटेशन मार्क बोलते हैं क्योंकि ये जो स्टेटमेंट होता है ये किसी की कही हुई बात होती है। जो किसी की कही हुई बात होती है उसको हम कोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी चेंज आती है वो रिपोर्टेड वर्ब की वजह से आती है। इसमें तीन तरह की चेंज आती है। एक तो प्रोनाउन चेंजिंग आती है, कोई भी किस्म का प्रोनाउन हो, चाहे सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो, कोई भी किस्म का प्रोनाउन हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो, ठीक है ना, कोई भी किस्म का प्रोनाउन हो, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। और दूसरी जो है उसमें टेंस चेंज आती है, ठीक है ना। टेंस मैंने पढ़ाया है, जितनी भी उसकी किस्में उनकी कैसे चेंज आती है उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने सिर्फ इतना बताया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और नरेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन बताई, और ये भी बताया कि ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक टाइप होती है। क्यों इसको रिपोर्टेड वर्ब या नरेशन बोलते हैं, ये भी मैंने डिस्कस किया। थोड़ा सा रिवाइव करेंगे। नरेशन, जिसका दूसरा नाम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एक टाइप है, ठीक है। और ये असल में ऑब्जेक्टिव क्लॉज होता है, तभी हम इसमें ज़्यादातर कंजक्शन दैट इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये इसमें जो रिपोर्टेड वर्ब होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, और आगे जो पूरा क्लॉज आता है वो इसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ठीक है ना। तभी हम इसके बीच में दैट लगाते हैं क्योंकि वो असल में उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ठीक है ना। और इसको अलग दिखाने के लिए ये यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज का फंक्शन नहीं करता बल्कि कुछ और करता है। इसको हम कोटेशन मार्क से अलग करते हैं जिससे हमें समझ में आता है
ये अब नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का काम करता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो या नरेशन बनाना चाहते हो, आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज को कोटेशन मार्क से अलग करना पड़ेगा, गोया कि ये उसकी फंक्शन है, कोटेशन मार्क की एक फंक्शन है, ठीक है ना, कि ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज को, ऑब्जेक्टिव रिलेटिव क्लॉज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। तो फिर मैंने बताया डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको क्यों कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसको इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, जो असल में किसी और का स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, चाहे उसने वो कहा हो या लिखा हो, जो भी है, ठीक है ना, जो बयान करने वाला होता है, जो कहने वाला होता है, वो जिसको हम रिपोर्ट करना कहते हैं, ठीक है ना, वो इसको दो तरह से रिपोर्ट करता है। या तो वो ऐसे उसको रिपोर्ट करता है जैसे वो करने वाला या कहने वाला खुद अपनी बात कह रहा हो, ठीक है ना, या अपनी जो एक्शन हो उसको खुद रिपोर्ट कर रहा हो, या ऐसा हो कि जैसे ये उसकी जो स्टेटमेंट है, ठीक है ना, उसको बीच में आके उस स्टेटमेंट को डिफ़ाइन कर रहा हो या बोल रहा हो। इसी बिना पे उसको दो नाम हम देते, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तब होता है जब हमें स्टेटमेंट ऐसा लगे जैसे वो करने वाला खुद ही अपनी बात कह रहा हो, और इनडायरेक्ट उस वक्त जो भी या जिसका ये स्टेटमेंट हो, हमें ऐसा लगे कि ये कोई और उसका स्टेटमेंट बयान कर रहा है। थैंक यू, होप डन आपको समझ में आ गया होगा।